नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी का बेहतर तरीका ये होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं इस सीरीज में आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मैं आपको बताऊँगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊँगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो मूल कर्तव्य है ये किस समिति की अनुशंसा पर ये जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो है वो किस भाग में है, तो भाग 4 के को में है। ठीक है, मूल कर्तव्य के अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का ए में है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना सब। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुंटर ग्रास की है। द टीन ड्रम किसकी है, गुंटर ग्रास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की, तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूरेनियम के लिए संधि जो भारत ने किया था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। ठीक है, 3 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, तो प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, इसका करेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व है ना, ईस्ट 82.5 डिग्री पूर्व है। अगर पूछा जाए कि जो भारत का मानक समय है वह ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 5.5 घंटा पूर्वी दिशा में है अपना भारत का मानक समय, 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो इसके करेक्ट आंसर है 1.676 मीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है, 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे मीरा लाल गुना ने जीता, वो किस देश की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्पेन की थी। जो मीरा लाल गुना थी वो स्पेन की थी। तो ये 2015 की बात है मिस वर्ल्ड का, लेकिन आपको वर्तमान का करंट अफेयर के दृष्टि से आपको अपने बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2022 का विजेता कौन है, तो कैरोलिना विलावस्का है मिस वर्ल्ड 2022। अभी 2023 का आयोजन नहीं हुआ है। तो और 2022 का मिस यूनिवर्स विजेता कौन है, वो है बोनी ग्रेबियल। मिस यूनिवर्स है बोनी ग्रेबियल, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के सरमनबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 57 फीट है। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए, तो वो सरमनबेलगोला में ही बिताए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे, तो वो क्या थे, तो वो प्रख्यात विधिवेता थे। जो BR कृष्ण अय्यर प्रख्यात विधिवेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, YB रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YB रेड्डी। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आप पढ़ें आपके सामने जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है तो वो एक साथ रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, और खास करके जो कन्फ्यूजन वाला वो भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब ये वित्त आयोग के बारे में यहाँ पूछा, ठीक है, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष उस समय पूछा तो आपको करंट वाला याद रखना है। तो वित्त आयोग का 15वें वित्त आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है NK सिंह यानी नंदकिशोर सिंह है। ठीक है, नंदकिशोर सिंह। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, KC नियोगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय
पटना कब स्थापित हुआ, यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, 1917 में हुआ था। ठीक है, आपको जब भी पटना विश्वविद्यालय का क्वेश्चन है तो पटना हाईकोर्ट के भी याद रखना है, यानी कि जब भी आपको हाईकोर्ट के बारे में तो पटना विश्वविद्यालय, ये दोनों को साथ में याद रखना है। ठीक है, दोनों लगातार ही हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1916 में। अब पटना विश्वविद्यालय 1917 में, दोनों साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है, तो ये है E.M. फोस्टर के द्वारा। ठीक है, देखिए ए पैसेज टू इंडिया, और इसी तरह एक है ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो उसका लेखक कौन है, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। देखिए ऐसे समझिए, देखिए ए पैसेज टू इंडिया जो इंडिया वाला है उसका नाम जो है वो विदेशी है, E.M. फोस्टर, और जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है उस पुस्तक का लेखक जो है वो है अपना इंडिया वाला नाम जो है नीरज सिंह चौधरी। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में। ठीक है, 2015 का। आपको वर्तमान वाला याद रखना है, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 जो है सम्मेलन वो कहाँ होगा, वो अक्टूबर में ही होगा, दुबई में होगा, ये याद रखना आपको, है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ होगा, दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो B.S. नायपॉल है। देखिए एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये काफ़ी फेमस है, ये B.S. नायपॉल की है, और इसको भी याद रखना है। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज के लेखक कौन है, तो B.S. नायपॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजेलिक कर्वर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम को हराकर जीता, वे किस देश की निवासी, यानी एंजेलिक कर्वर किस देश की निवासी, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो जर्मनी की है। ठीक है, इसे तो याद ऐसे रखना है, जैसे कि कोई चीज़ जर जाता है तो वो क्या होता है, करबरा जाता है ना, करबरा जाता है। तो जर्मनी, जर यानी एंजेलिक कर्वर कहाँ की है, जर्मनी की है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से यहाँ आप देखें कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको तैयारी करने का ये आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ये सब आपको याद रखना है एग्जाम के टाइम, और अभी से ही ध्यान रखना है। 2023 का जो जितने भी विजेता है सब आपको याद रखना है। देखिए अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होता है, तो 4 टूर्नामेंट होता है। ठीक है, इसको सीरियल से भी क्रम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, आज से शुरू होता है। ठीक है, आज से शुरू, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है पहले, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट में होता है चौथा जो होता है वो US ओपन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी 2023 का जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो सवालेंका ने जीता, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा, तो इसको निकालने का है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरह के आपको आप बना देंगे आसान से। ठीक है, जैसे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C यानी कि जो सेल्सियस होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, देखिए ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। कभी भी आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना हो तो आप आसानी से बदल सकते हैं। C/5 बराबर F-32/9 और बराबर K-273/5। ठीक है, तो आप क्या है, देखिए हम पूछा है कि सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछा, यानी कि इससे जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे इतना तक ही। तो C के जगह कितना दिया 50, तो 50/5 बराबर में F-32/9। ठीक है, ये 5 से ये कट गया, 50 10 बार में। अब देखिए यार 10 से ये गुना हो गया इधर 9, 10 नंबर 90, 90 में ये 32 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 122, यानी फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, ऑप्शन ए में है 122, आंसर हो गया ए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान
कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पन्ना में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आप कई बार प्रचार में सुने होंगे हीरा पन्ना ज्वेलर्स, तो वही है हीरा पन्ना ज्वेलर्स, यानी हीरे की जो खान है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित है, ठीक है। पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन है? सत्यजीत राय। एक इसी तरह एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाया? तो बेन किंग्सले ने निभाया, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून ऑप्शन सी में है, 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी अगर पूछे तो आपसे ये बन जाना चाहिए, जैसे उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का घटक नहीं है व्यापार नीति, ये नहीं है। बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति ये राजकोषीय नीति का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी। ये क्या है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए उत्तर की ओर बहने वाली नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए उत्तर की ओर बहने वाली एक लाइन याद रखना है आपको, कल उत्तर सोच के बताओ, ये लाइन आपको याद रखना है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, 5 नदी आपको याद हो जाएगा और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कल उत्तर सोच के बताओ, यानी कि कल यानी काली नदी, उत्तर यानी उत्तर की ओर बहने वाली, ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली, सोन सोच के यानी सोन चंबल के बताओ यानी केन बेतवा, ठीक है। ये 4 नदी यहाँ हो गया। सोच के बताओ यानी सोच यानी सोन चंबल, उसके बाद के बताओ यानी केन बेतवा, और कल यहाँ हो गया, कल उत्तर सोच के बताओ यानी काली नदी, उत्तर की ओर बहने वाली ये 5 नदियाँ हैं, काली नदी, सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी। तो आपको ये लाइन याद रखना है, कल उत्तर सोच के बताओ, ये उत्तर की ओर बहने वाले। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है, तो सोन नदी है ना, सोच के बताओ, सोन चंबल, तो सोन आंसर इसका यहाँ सी हो जाता है, तो याद रखना इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? यानी कि 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। आपको वर्तमान में आप याद रखना है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा, ये ध्यान रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होगा। अब यहाँ हॉर्नबिल आया, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको लिखकर? तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर है ना अपना पद को त्याग कर सकता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो ये जो 214 है ना, इसी को है ना एक को इधर कर दीजिए यानी लेफ्ट साइड, यानी कि इसको सीरियल में कर दीजिए 1 2 4, इसमें है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है, और हाई कोर्ट है 214 में, ठीक है। 2 1 4, अब एक को जब इधर कर देते हैं यानी 1 2 4 हो गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले होता है टोक्यो में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, जापान की राजधानी ये टोक्यो है। अच्छा, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये थे राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा,
प्रधानमंत्री द्वारा या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को जो हटाते हैं ना वो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, मिलान करना है। मिलान करना है, जैसे कि नरोरा ये न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर का जो संयंत्र जो अवस्थित है वो कहाँ है, नरोरा किस राज्य में है, तो नरोरा है यूपी में, ठीक है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, और काकरापारा है गुजरात में, और कुंडनकुलम है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना है ध्यान से। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक, देखिए नाम से दोनों को वॉइस एक जैसा है, कैगा कर्नाटक, ऐसे ही रिलेट कर लें, कैगा कर्नाटक, ठीक है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कुडनकुलम तमिलनाडु, और जो काकरापारा है, काकरापारा वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है क्योंकि 1952 में हुआ था। इसका आंसर यही हो जाता है सी। बाकी राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। तो राज्यसभा का गठन याद रखना है 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक है। लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 के हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जीका वायरस के कारण हुआ था, ठीक है, जीका वायरस। अच्छा, वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानो वास्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, तो ये कौन थे, ये एक मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है वो भारत का जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति कोई दिक्कत हो जाता है, ठीक है, कोई समस्या हो जाती है, तो क्या आता है कि राष्ट्रपति के पद जो उपराष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो फिर कौन राष्ट्रपति के पद पे कौन रहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा एक बार हुआ था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था, ठीक है, तो वो थे एम हिदायतुल्ला, याद रखना है एम हिदायतुल्ला। जब 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बीबी गिरी चुनाव लड़ने के कारण वो अपना पद से फिर इस्तीफा दे दिया था, तो दोनों पद खाली हो गए, यानी कि उपराष्ट्रपति भी नहीं थे और राष्ट्रपति भी नहीं थे, तो एम हिदायतुल्ला को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उस समय उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन आपको वर्तमान में याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, ठीक है, सुमन बेरी। नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना एवं वायुसेना के 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश कौन सा देश से निकाला था वो, तो इसका करेक्ट आंसर है यमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि बोको हरम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम क्या है, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणों उपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ भारत रत्न की बात आई है
तो मरणोपरांत पहला मिला था भारत रत्न किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया, तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले भारत रत्न कब मिला? तो 1954 में मिला था। किसे मिला? तो 3 व्यक्ति को 1954 में मिला था। वो थे सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ठीक है। पहला न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में किया गया था। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो यही राजस्थान के पोखरण में किया था। 18 मई 1974 को किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत के मानसरोवर, ये राकास्ताल झील से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से। देखिए, सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यानी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी है ना, महत्वपूर्ण नदी है, और ये तीनों तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तो ऐसे याद रखना है। तो यानी सतलज का है, ये भारत में उद्गम नहीं है। बाकी रावी, ब्यास और चेनाब का उद्गम भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा सही है? तो देखिए, क्या है कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्शी क्षेत्र संबंधित क्षेत्राधिकार है। डी में है कि इसका मूल, अपीलीय और परामर्शी संबंधित क्षेत्राधिकार है, यानी डी सही है। इनका तीनों क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पुष्कर। ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के लिए है पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम से भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। और सिक्किम से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो सिक्किम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेनका गांधी केस में। ठीक है, उच्च श्रृंखला कानून यानी कि स्वेच्छा से बनाया गया कानून, वो कानून नहीं है, ये मेनका गांधी केस में ये संपुष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री NN बोहरा अभी राज्यपाल है। तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो उस समय ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल को याद रखना है कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी है अनुच्छेद 47 में। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है रिलेट करके 100 से, यहाँ देखिए 100 से शराब 47, शराब 47, तो शराब अनुच्छेद 47 में है शराबबंदी। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको ध्यान में रखना है। जैसे कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, अब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2018 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हुआ था रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में हुआ था। लेकिन आपको याद रखना है कौन? जो वर्तमान में अभी हो चुका है और जो आने वाला है, वो दो चीज़ याद रखना है। ठीक है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? ये हुआ था कतर में।
और 2026 कहाँ होगा, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भू अस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अच्छा, द ओल्ड मैन की तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का द ओल्ड ग्रैंड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 352, 356, 360, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। अच्छा, बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो ये 8 बार लगा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा अब तक, 3 बार लगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो है 3 बार लगा, और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय अनुपात कितनी बार लगा, तो अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें किसमें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये 4 हो गया। सब्जेक्ट की तरह हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र 4, और शांति और साहित्य ये 6 हो गया। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि महामना किसे कहा जाता है, तो महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो बांदीपुर है कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर है कर्नाटक में, और बक्सा जो है ये है पश्चिम बंगाल में, और माउंट आबू है राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह इसका 55 का आंसर हो जाएगा। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो वो है गंगा। ठीक है, और एक करेंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो पटना में किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करने वाला है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि वो किस क्रांति से संबंधित है, तो खाद्य उत्पादन वाला जो है ये हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, खाद्य उत्पादन हो जाएगा हरित क्रांति, और दूध उत्पादन है श्वेत क्रांति से, और मत्स्य उत्पादन है नीली क्रांति से, और उर्वरक है ये है भूरी क्रांति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है ना, वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचों के अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी आंसर है, क्योंकि ये जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा की अवधारणा में प्रतिपादित हुआ था वो हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे,
तो इसका करेक्ट आंसर है ये BN राव थे। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो संविधान के हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान के हृदय एवं आत्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह बिहार SSC द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5 होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है। आज का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।